मैं अभी देख रहा था वहां पे इजराइल के प्रधानमंत्री को लोग जूता मार रहे थे। मैं बोलना चाहता हूं यार, क्यों अपना जूता खराब कर रहे हो? उसकी औकात आपके जूते से, मतलब आप अगर टच भी कर देंगे तो आपके जूते की तौहीन है। और रही बात, ये मुसलमान को खत्म करने चले हैं, मुसलमानों को नेस्ते नाबूद करने चले हैं। अगर पूरे विश्व का मुसलमान सिर्फ थूक भी देना तो ये यहूदी बह के पता नहीं कौन से दरिया में पहुंच जाएंगे। नमस्कार साथी, ईरान पर हुए इजरायली हमले के बाद से जब से ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है, जवाब देना शुरू किया है इजराइल को, तो इजराइल में तो तबाही मची हुई है, लेकिन हमारे देश के अनभक्तों को काफी ज्यादा दर्द हो गया था। उसी दर्द को और आगे बढ़ा दिया है सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने, और ईरान के समर्थन में खुला ऐलान कर दिया है। विनय दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ईरान का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, और इजराइल ने जो नरसंहार किया है गजा के अंदर उसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि वो सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पर बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है, ये वीडियो कोलकाता का है। विनय दुबे जो है वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं, गजा के लोगों के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। और उनका कुछ बयान भी सामने आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुल करके अनभक्तों को जवाब दे रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि जिस इजराइल के बारे में हमारे देश की मीडिया और पूरी दुनिया भर की मीडिया ने ये बताया था कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका के बाद, और इजराइल चाहे तो किसी भी देश को तबाह कर सकता है, उसी इजराइल के नागरिक ईरान के हमले के बाद आज माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, ईरान से गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो पर बात करेंगे कि आखिर विनय दुबे ने क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप विनय दुबे का वो वीडियो देख लें जिसमें वो सड़कों पर उतरे हैं और लोगों के बीच में जाकर के फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये वो सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे हैं जो जनता के बीच में हैं। वहीं हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, ईरान के लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई सड़कों पे उतरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अण्डभक्तों को तो छोड़ दे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेकुलर पार्टियां हैं जो ईरान का तो समर्थन करती है, फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का समर्थन करती है, इजराइल का विरोध करती है सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई सड़कों पर नहीं उतरता है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे सड़कों पर उतरे हैं और फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यहां से आप वो वीडियो देख लीजिए। मिस्टर विनय दुबे महाशय, तार आगे एक बार हो जाए नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए सालात, नाराए सालात। आप सभी को पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर उस विषय पे आज जमा हुए हैं जिसकी आवश्यकता आज पूरे देश में है। तो सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप समय निकाल कर पहुंचे। देखिए, मैं नहीं जानता कि फलस्तीन इजराइल का क्या दिक्कत है, उनको क्या दुश्मनी है आपस में, या उनको क्या परेशानियां हैं, मुझे वो नहीं समझ में आता। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी भी युद्ध में बच्चों पे हमला नहीं किया जाता। किसी भी इंसानियत की, ऐसे कोई भी धर्म में, ऐसे कोई भी पंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपनी दुश्मनी आप बच्चों से निकालिए। अगर कोई ऐसा इंसान ये चीज करता है तो मुझे ऐसा लगता है वो एक मलमूत्र से भी ज्यादा खराब और दयनीय और बदबूदार इंसानियत रखने वाला इंसान है। मैं अभी देख रहा था वहां पे इजराइल के प्रधानमंत्री को लोग जूता मार रहे थे। मैं बोलना चाहता हूं यार, क्यों अपना जूता खराब कर रहे हो? उसकी औकात आपके जूते से, मतलब आप अगर टच भी कर देंगे तो आपके जूते की तौहीन है। और रही बात, ये मुसलमान को खत्म करने चले हैं, मुसलमानों को नेस्ते नाबूद करने चले हैं। अगर पूरे विश्व का मुसलमान सिर्फ थूक भी देना तो ये यहूदी बह के पता नहीं कौन से दरिया में पहुंच जाएंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टों में गए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता कि आखिर ये हर जगह, ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, ये हर जगह केवल मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? आप लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात से कि आपकी कौम दुनिया की सबसे वो ताकतवर कौम है जिससे हर कौम नाराज है, जिसको लगता है। देखिए, बात उसी की जाती है जिसमें कोई बात होती है। अगर आप लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, इस्लाम को तबाह या बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है,
इसका मत समझिए कि आपका जो कौम है, आपका जो इस्लाम है, इस कदर हावी है पूरे विश्व के अंदर कि लोगों की फटी पड़ी है कि आपसे उसको आप न फैल पाए उससे। मेरे भाई मोहित शर्मा कह रहे थे कि यार हम लोग कितने आंदोलन करेंगे, कब तक ये करेंगे। मैं कहता हूं कि यार आप इसको ना तकलीफ के हिसाब से मत देखिए, मेरे नजरिए से मैं उसमें पॉजिटिविटी देखता हूं। अगर आप ताकतवर हैं तो ही तो कोई आपसे लड़ेगा, मजबूर और कमजोर को कौन हाथ उठाता है। आप ताकतवर हैं, आप उस कौम से आते हैं जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, तो ऑब्वियसली सभी लोग आपके साथ मस्ती करेंगे, आपको छेड़ेंगे ही। मोहित शर्मा को लगता है आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, नहीं भाई, बंगाल की सड़कों पे निकल ले लोग, यहाँ कबाब और सीख कबाब का मजा ले रहे हैं। हैं कुछ लोग ऐसे जिनको लगता है कि देश के अंदर मुसलमानों से बहुत दिक्कत है, वो इजराइल जाके इजराइल का समर्थन करना चाह रहे हैं। दिक्कत यह है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, बेचारे भूखे नंगे हैं, भाजपा का दल्ला का पट्टा गले में पहने हुए हैं, जी हजूरी तो करेंगे ही मालिक के साथ में। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चैनल हो, आप जैसे ही मोबाइल ऑन करेंगे ऐसा लगता है कि यार कहीं भाजपा के कार्यालय में तो नहीं आ गया हूं। मैंने मोबाइल बंद कर दिया है देखना, क्योंकि फीलिंग आने लगती है कि मैं कहीं कार्यालय में बैठा हूं। और जैसे ही मोबाइल बंद करता हूं तो मुझे पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है, यहाँ पे ये सारा हिंदुस्तान है, मोहित शर्मा है, आप है, हम तमाम लोग हैं, और हमारे बीच में कोई दिक्कतें नहीं है। हम आपकी ईद पे आते हैं, आप मेरे दिवाली पे आते हैं, यही एक हिंदुस्तान बचा हुआ है और यही हमें बचा के रखना है, क्योंकि तकलीफें उनकी हैं जिनकी औलादे नहीं है, उन्हें क्या पता बच्चों का दर्द क्या होता है। जो शादी करते ही पत्नी छोड़कर भाग जाए, उसे एक औरत की कीमत क्या पता चलेगी। आज उस जैसे लोग ही इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों की हत्याएं की जा रही है, औरतों के साथ गलत चीज की जा रही है, उनको तबाह किया जा रहा है। अगर उसने पत्नी धर्म निभाया होता तो आज शायद इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता। अगर उसकी भी कोई औलाद होती, अगर उसका भी परिवार होता, तो उसे पता चलता कि जो मलबों में छोटे छोटे बच्चे दब के निकल रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, एक आह क्या है, उसको समझ में आती। लेकिन भगवान भी उसी को देता है ना जो पालने की औकात रखता है। ये बेचारे नल्ले ऐसे ही घूमते रहेंगे, ये ना घर के रहे ना देश के रहे, बस जहां पे मुसलमानों की दिक्कत होगी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। उनको लगता है कि ये ऐसे करने से मुसलमान एकदम परेशान हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। भाई पूरे विश्व का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर पूरे विश्व में कोई कौम, कोई धर्म अगर सबसे तेजी से फैल रहा है, वो तो इस्लाम है। और एक भारतीय हिंदू होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मेरे भाई को बढ़ता देख मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती है। और रही बात यहां से हम इजराइल जाएं, उनका समर्थन करें, मतलब विरोध करें, चाहे जो करें, मैं एक चीज आपको लिख के दे देता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े शैतान फिरौन आए और चले गए, आज भी इस्लाम और मुसलमान डंके की चोट पर अपनी जिंदगी जीता है और हमेशा जीता रहेगा। ऐसे करोड़ों इजराइल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत हमें उस बच्चों के होने वाली तकलीफों से लेकर है। आज मैं हम तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और इस मुद्दे पर एक जगह खड़े होकर एक विरोध की तौर पर इजराइल का विरोध किया। मैं तमाम लोगों से धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस करोड़ों की आबादी में ये चंद जिंदा लोग हैं जो अपने आवाज इंसानियत के लिए खड़े होकर कर रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपके अंदर जो इंसानियत है उसको मेरा नमस्कार है, सलाम है। और आपको मैं टंके की चोट पे कह के जाता हूं, और ये लिख के ले लीजिएगा, मोहित शर्मा हो चाहे विनय दुबे हो, जब तक उसके शरीर के अंदर खून का एक बूंद है, आपका मेरा भाईचारा किसी के बाप की औकात नहीं है कि तोड़ देगा। और जिसको भी अपना जूता खराब करवाना है, भाई साहब पीछे पुतला लगा हुआ है, शौक से अपना शौक पूरा करिए। लेकिन एक ही चीज कहूंगा, उस इजराइल के प्रधानमंत्री के पुतले को छूने वाला जूता घर नहीं जाना चाहिए। मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। मैंने देखा सड़क पर इजराइल का झंडा बना हुआ था,
आज ये जूते मैं सड़क पे फेंक के जाऊंगा, मैं घर नहीं ले जा सकता, जिसमें उस नीच देश का जिसका झंडा मेरे जूते को टच हो जाए, ये मेरा जूता ना पवित्र खत्म हो गया है इसकी पवित्रता। आप तमाम लोग डंके की चोट पर मेरे साथ आज अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं एक छोटा सा नारा दूंगा और देखना चाहूंगा किसकी मां ने दूध पिलाया जो ऐसे शेर यहां पे खड़े किए हैं। इजराइल तेरी तानाशाही, इजराइल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। फ्री 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 फ्री, फिलिस्तीन। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरी बातों से किसी को ठेस पड़ा हो, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल। साथियों, आपने विनय दुबे की वीडियो देख ली, उनकी बातें सुन ली। अब हम आपको बताते हैं कि विनय दुबे ने किस तरीके से तमाम अंधभक्तों को जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर जब ईरान कार्रवाई कर रही है और ईरान की मिसाइलें इजराइल में घुस करके उसके आयरन डोम को धत्ता बता करके तबाही मचा रही है, वो दर्द दिखा रही है जो फिलिस्तीन के लोगों ने पिछले कई दशक से महसूस किया है। और गजा के लोगों ने जो दर्द पिछले 1.5 सालों से महसूस किया है, वही दर्द जब इजराइल के लोग महसूस कर रहे हैं तो हमारे देश के अंधभक्त बौखला गए हैं। सबसे पहले विनय दुबे ने सोशल मीडिया पर उस बहादुर जर्नलिस्ट को सैल्यूट किया है, उसकी तारीफ की है, जिसके स्टूडियो पर हमला हो जाता है इजराइल के द्वारा दागे गए बॉम्ब के द्वारा, जिसके बाद भी वो डरती नहीं है, भागती नहीं है, घबराती नहीं है और अपना कार्य करती रहती है। उसके ऊपर विनय दुबे ने कहा है, विनय दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, सीखो बेखौफ पत्रकारिता क्या होती है। एक यह पत्रकार है जो बिना डरे खबर पढ़ रही है और विश्व में कुछ ऐसे भी नमूने पत्रकार है कि खुद भी डरेंगी और पूरे देश को भी डराकर रखेंगी और विश्व के सामने अपनी नाक कटवाएंगी। यानी कि विनय दुबे का इशारा हमारे देश की गोदी मीडिया का है, जो खुद तो डर जाती हैं या फिर झूठ फैलाने में आगे बढ़ जाती हैं और पूरे दुनिया में हमारी नाक कटवा देती है। वहीं विनय दुबे यही नहीं रुके, बल्कि ईरान ने जो मिसाइल दागी है इजराइल के अंदर, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली है इजराइल के अंदर और इजराइल के लोग डर से कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं और कांपते हुए एक वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें वो ईरान से माफी मांग रहे हैं। उस वीडियो को शेयर किया और शेयर करते हुए कहा, Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! इजराइल तो अभी से मुतने लगा है, कोई हंसेगा नहीं साला, आज इजरायली समर्थक अंडुलों पर। यानी कि विनय दुबे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस फिलिस्तीन के एक हिस्से गजा के ऊपर इजराइल पिछले 1.5 सालों से लगातार बमबारी कर करके पूरी तरह से तबाह कर दिया, तमाम अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजों को तबाह कर दिया और वहां रहने वाले शरणार्थी कैंपों में गजा के मासूम लोगों को बुरी तरीके से मारा, उनकी हत्या कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, गर्भ में पलने वाले बच्चों को मार दिया, उनकी माओं को मार दिया, उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया। फिर भी गजा के लोगों का एक सिंगल ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें वो इजराइल के लोगों से माफी मांग रहे हो और कह रहे हो कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, हम जो है हार मानते हैं। ऐसा एक वीडियो भी सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचाना शुरू की और इजराइल के लोगों को वो दर्द का एहसास दिलाया जो गजा के लोग पिछले 1.5 सालों से भुगत रहे हैं और फिलिस्तीन के लोग तो पिछले कई दशकों से भुगत रहे हैं। जैसे ही ये दर्द का एहसास इजरायली लोगों को हुआ है तो वो ईरान के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं और माफी मांगना शुरू किए हैं और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। वहीं विनय दुबे के द्वारा ईरान का समर्थन करना और इजराइल का विरोध करना हमारे देश में बैठे अंधभक्तों को, नफरतबाजों को हजम नहीं हुआ। वो बिना मतलब का विनय दुबे को उंगली कर दिए और आप सब जानते हैं कि विनय दुबे को अगर कोई अंधभक्त उंगली करेगा तो वो करारा जवाब देते हैं। आप अपने स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देखें। अनिल तिवारी नाम का एक नफरतबाज अंधभक्त है जो विनय दुबे को छेड़ते हुए कहता है, और बे कटुए आज किसकी चाट रहा है, फिलिस्तीन की, तुर्की की या फिर ईरान की। इसके बाद विनय दुबे ने जो जवाब दिया है वो आप देखिए। उंगली किया ना, अभी बताते। A few moments later. इसके बाद अनभक्त निखिल तिवारी की भारी बेइज्जती हो गई है। वहीं ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही विनय दुबे ने ईरान का खुला समर्थन कर दिया है और अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर लिखा है,
हम सब ईरान के साथ खड़े हैं, धन्यवाद ईरान। यानी कि ईरान ने जो इजराइल को सबक सिखाया है उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं विनय दुबे ईरान का। साथियों, आप कैसे देखते हैं विनय दुबे ने जो ईरान का समर्थन किया है, साथ ही साथ फिलिस्तीन के लोगों के लिए वो जो सड़कों पे उतर करके इतना बड़ा मास विरोध प्रदर्शन जो किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।